फिर आगे संत ऑगस्टाइन को आगे ये पूरा होता है अपना ऑगस्टाइन। इसने शहर के बारे में क्या विचार बताए, राज्य के बारे में इन्होंने क्या विचार बताए, संपत्ति के बारे में क्या बताया। अगला अपना थिंकर है संत थॉमस एक्विनोस। संत थॉमस एक्विनोस को मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक किस आधार पर कहा जाता है? इसके लिए संत थॉमस एक्विनोस मध्यकालीन विचारकों में से एक महान था। फास्टर ने उसे महान क्रमबद्ध दार्शनिकों में से एक कहा है। उसके विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न प्रवृत्तियों को जो पहले अलग अलग थी एक विचार प्रणाली में संश्लिष्ट कर लिया। यानी कि उनके जो विचार थे, जो शक्तियाँ थी, प्रवृत्तियाँ, जो विचार थे अलग अलग थे, तो पहले अलग अलग थे, उनकी विचार प्रणाली में उन्होंने संश्लिष्ट यानी कि इकट्ठा कर लिया। संश्लिष्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करना। एक समग्र रूप में मध्यकालीन विचारधारा का प्रतिनिधि करता है, जैसा कि अन्य कोई मध्यकालीन विचारक नहीं करता। डनिंग ने इसके बारे में क्या कहा है? डनिंग के अनुसार थॉमस एक्विनोस महानतम स्कोलिस्टिक था। स्कोलिस्टिक यानी कि उनका मुख्य ध्येय स्कोलिस्टिसिज्म की भावना के अनुरूप ईसाई चर्च की शिक्षाओं और अरस्तु के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। अरस्तु ने क्या कहा था? रिपब्लिक पॉलिटिक्स जो पुस्तक लिखी थी उसमें राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना है? अरस्तु को माना है। तो इसमें अरस्तु ईसाई चर्च की शिक्षाओं और अरस्तु के बीच, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। उसने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। एक्विनोस इस बात का भी प्रतिपादन करता है, यानी कि इस बात की भी पुष्टि करता है कि भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है। उसी प्रकार इस अंतिम ध्येय की प्राप्ति के लिए चर्च एक आवश्यक संस्था है। उसने अरस्तु के प्राकृतिक जगत को माना, यानी कि उसने जो अरस्तु का प्राकृतिक जगत है उसको तो माना, किंतु उससे अधिक उच्च रूप में ईश्वर की कृपा से साम्राज्य को स्वीकार किया। एक्विनोस ने कौन कौन सी कृतियाँ की, उनके राजनीतिक विचारों को परिचय देने वाले मुख्य ग्रंथ कौन कौन से थे? फर्स्ट है सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा थियोलॉजिका। फिर है अरस्तु की राजनीति की व्याख्या। क्या है? अरस्तु की राजनीति की व्याख्या। नेक्स्ट है राजाओं का शासन। लास्ट सुम्मा कंट्रा जेंट्राइल्स, सुम्मा कंट्रा जेंट्राइल्स। चौथी क्या है? सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। ये इन्होंने 4 ग्रंथ लिखे। ये कौन कौन से हैं? सुम्मा थियोलॉजिका, अरस्तु की राजनीति की व्याख्या, राजाओं का शासन और सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। ये इनके 4 ग्रंथ थे। फिर संत थॉमस एक्विनोस राज्य के बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक्विनोस ने यूनानी दार्शनिकों के इस विचार को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है और राज्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्यों की बुराइयों पर रोक लगाता है, वरना इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता। उसके राज्य के बारे में क्या है? भी राज्य में रहकर ही वह अपने जीवन का विकास